प्यारे बच्चों, आज 30 सितंबर 2023 को क्लास 8 का विज्ञान का वीकली टेस्ट लिया गया। और प्यारे बच्चों, भारतोष क्लासेस आप सभी को यहाँ पे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से जो एक प्रश्न है, अंतिम का प्रश्न है, उसे छोड़कर सभी प्रश्नों को मैंने करवाया है। एक बार नहीं, 2-3 बार करवाया है। और आज सुबह ही इन सारे प्रश्नों को मैंने रिविजन भी करवाया है। तो जितने भी बच्चे उन वीडियोस को देख कर गए होंगे उनको 100% लाभ मिला होगा। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज के प्रश्न और उसके सही उत्तर। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और भारतोष क्लासेस पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था, दहन के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है? दहनशील पदार्थ, वायु, ज्वलन ताप या तीनों? आज सुबह ही मैंने करवाया है। बताइए कौन सा विकल्प आपने सही किया? ये तीनों। वेरी गुड, ये तीनों। दहनशील पदार्थ होना चाहिए, वायु में ऑक्सीजन भी होना चाहिए और ज्वलन ताप तीनों होना चाहिए, यानी ये तीनों। बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए? मैंने इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क भी करवाया था कि बच्चा ये प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। और इसका सही विकल्प क्या था? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाएंगे। बी विकल्प सही है। सामान्यतः अग्निशामक यंत्र का रंग कौन सा होता है? नीला, लाल, बैंगनी या काला? अग्निशामक यंत्र का रंग कैसा होता है, यानी जिसमें CO2 भरी जाती है? तो आप सभी ने देखा है, लाल कलर का होता है। भी सही है। ये तो जनरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्वाला सबसे बाहरी क्षेत्र अर्थात अदीप्त नीला क्षेत्र का ताप कैसा होता है? तो मैंने आपको बताया था किसी भी ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, अंतः क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। सबसे अधिक बाह्य क्षेत्र का तापमान होता है, यानी उच्चतम होगा, सबसे अधिक होगा। और जो अंदर का मध्य भाग है वो पीले रंग का दिखाई देगा। ये प्रश्न भी मैंने करवाया था। ज्वाला का मध्य भाग अर्थात दीप्त क्षेत्र कैसा होता है? चमकीला, नीला, काला या सफ़ेद? तो नीला तो सबसे बाहर होगा, काला तो नहीं होगा, सफ़ेद भी नहीं होगा, यानी चमकीला। ए विकल्प सही है। 5वें का ए सही होगा। छठा प्रश्न पूछा गया, उष्मीय मान को किस मात्रक के रूप में व्यक्त करते हैं? किलोजूल प्रति किलोग्राम, जेके। देखिए यहाँ पे तीनों जो यूनिट दे रखा है ये तीनों तो पहले गलत है। जेके केजी कुछ नहीं होता है, केजी केटी कुछ नहीं होता है, केएम केजी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे सीधा सा ऑप्शन था, ऑप्शन ए, किलोजूल प्रति किलोग्राम। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था, किलोजूल प्रति किलोग्राम। जितने भी बच्चों ने सुबह सुबह वाली क्लास देखा है, एकदम रामबाण वाली क्लास थी, संजूनी बूटी वाली, सभी प्रश्न उसी से आए हुए हैं। तो बच्चा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखना है कि 9 अक्टूबर 2023 को आप सभी का सोशल साइंस और संस्कृत का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और इसके लिए भी भारतोष क्लासेस आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करेगा, जो कि एकदम यूनिक होंगे, एकदम वीकली टेस्ट में आने वाले होंगे। तो उसके लिए भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चा, और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। 7वां प्रश्न पूछा गया है, एक आदर्श ईंधन की क्या शर्तें हैं? अधिक ऊष्मा उत्पन्न करना, बिल्कुल। आसान सा संग्रह, बिल्कुल। सस्ता सुलभ हो, बिल्कुल। यानी ये इनमें से सभी। 7वें का डी उत्तर सही होगा। विश्व उष्णता का प्रमुख कारण क्या है? O2 की मात्रा बढ़ना, नहीं। H2O की मात्रा बढ़ना, नहीं, यानी CO2 की मात्रा बढ़ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना विश्व उष्णता की प्रमुखता का कारण है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड जल में घुलते हैं, तो यह वर्षा क्या कहलाती है? तो बच्चा आपने अभी एक ना एक बार अम्ल वर्षा के बारे में सुना होगा। यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं भी पढ़ के गए होंगे तो आप सभी ने अम्ल वर्षा का नाम सुना है। क्या आपने क्षारकीय वर्षा का नाम सुना है? नहीं सुना है। क्या आपने यहाँ पे हिम वर्षा, और इसमें रसायन से तो नहीं होता ये दोनों, हिम वर्षा हो चाहे ओलावृष्टि हो, ये दोनों रसायन से नहीं होगा। यानी रसायन से जब यहाँ पे दे रखा है, जब सल्फर है ना, नाइट्रोजन है, ये घूर रहा है, तो अम्ल वर्षा होगा। ऑक्साइड यानी अम्ल वर्षा सही था। 10वां प्रश्न, आग के खतरे में भारत का कौन सा स्थान है? हाँ, ये प्रश्न मैंने नहीं करवाया था, तो यहाँ पे सही विकल्प था 5वां। यदि आपने इसमें तुक्का लगाया है 5वें में तो सही था, अन्यथा इसमें आपको घबराना नहीं है। आप इस चीज़ को सीख जाइए। देखिए बच्चा, गलती करना और चीज़ों को सीखना अलग अलग बातें होती है। आप गलती कर रहे हो यानी चीज़ों को सीख रहे हो। तो बताइएगा, यदि आपके इसमें से 9 प्रश्न भी सही हो रहे हो तो आप अपने आप को पूर्ण मानिए, आप अपने आप को पूरा तरह से संतुष्ट मानिए। ठीक है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए बच्चा। और इसी प्रकार आप 9 अक्टूबर
2023 के लिए जो SST और संस्कृत का वीकली टेस्ट लिया जाएगा उसके लिए भी तैयार रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू बच्चा।